देखो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ABC पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। टू न्यू पार्टनर, इसमें दो नए पार्टनर आ रहे हैं, D और E। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 3:4:2:1, ये हो गई। अब क्योंकि ओल्ड शेयर भी गिवन है, न्यू शेयर भी गिवन है, तो पहले हम इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, A, B और C की। A, B और C। और जैसा कि हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर ये आपका 5:4:1, तो ये हो गया 5/10, 4/10 और 1/10। और इसमें से न्यू शेयर हम माइनस करेंगे। न्यू शेयर ये हो गया 3:4:2:1, तो कितना हो गया, ये हो गया 3/12, 4/12 और 2/12। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं पूरा, तो यहाँ पे जो उनका सेक्रीफाइस आता है, अगर आप अल्टीमेटली कैलकुलेट करोगे तो 60 LCM आएगा बेटा। अब 60 को इससे करेंगे 512, और अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया, 630 माइनस 15, तो ये अमाउंट हमारा आ गया 15/60। तो बेटा इसे आप खुद ही कैलकुलेट करोगे, मैं नेट अमाउंट लिख रहा हूँ, ये तो डेड हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, नो प्रॉफिट। कितना था, नहीं 4/2, इसका अमाउंट जो निकल के आएगा वो आएगा 4/60, 4/60। और सी का जो अमाउंट इसे कैलकुलेट करके निकल के आएगा वो आपका आएगा गेन, माइनस के 4/60। इसका मतलब सी को इसमें गेन हो गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ से ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुमने निकाल लिया, हमें ये आसमान 15/60, 4/60 और 4 उसका गेन हो रहा है उसे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डी पे 30,000 इश प्रीमियम गुडविल एंड ई इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम। अब इस केस में एक तो एक को गेन हो रहा है और डी प्रीमियम लेके आ रहा है, लेकिन ई प्रीमियम लेके नहीं आ रहा। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 कैपिटल, दोनों 40,000 कैपिटल आ रहे हैं। अब देखो इसमें बात करते हैं, पहली एंट्री जो बनेगी, पहली एंट्री तो आपकी सिंपल वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहे हैं और जो प्रीमियम लेके आ रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कितना कितना आएगा, वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे ए और बी 40,000 दोनों ला रहा है और प्रीमियम तीसरा ला रहा है, तो 2 डीज कैपिटल जो लिखा है 30 प्रीमियम और दोनों कैपिटल के लिए 40, 2 ईज प्रीमियम, ईज कैपिटल, डीज कैपिटल अकाउंट, ईज कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ला रहा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ले आ रहा है डी। तो कितना अमाउंट आ गया, 40,000 यहाँ आया, 40,000 यहाँ आया और 30,000 यहाँ आया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 110। ये तो हमारी पहली एंट्री हो गई। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या होगा। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो एंट्री क्या बनेगी सेकंड की, कि एक तो सी को गेन हो रहा है, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जिसको गेन होता है डेबिट होता है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट जो लेके नहीं आ रहा, ई नहीं ला रहा, ईज करंट अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल किसकी, जो डी लेके आ रहा था 30,000, ये तीनों डेबिट होंगे। अब यहाँ पे तो 30,000 आ गया, लेकिन ई का भी कितना आएगा, ई का शेयर कितना है, ई का शेयर हम यहाँ देखें तो इसका 1/12 है। अब इस केस में पहले हमें पूरी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी बेटा, क्यों, हमें इसको जो गेन हो रहा है उसे पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम वो देख लेते हैं, फिर ये एंट्री करेंगे। अगर उस एंट्री की हम बात करें तो पूरे फर्म की गुडविल डी के बेस पे निकलेगी। डी 30,000 ला रहा है, कितने शेयर के लिए ला रहा है, डी का शेयर है ये 2/12। तो फर्म्स गुडविल जो आएगी, जो फर्म की गुडविल आएगी वो डी के बेस पे आएगी, कितनी, 30,000 वो लेके आ रहा है,
मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप होगा 12/2। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो हमारी पूरी फर्म की गुडविल आती है 1,80,000। अब ये गुडविल क्यों निकाली? एक तो निकाली सी को जो गेन हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरी निकाली ई का प्रीमियम कितना बनता है। अब 1 लाख सिर्फ फर्म की गुडविल आ गई। अब इस बेस पर हम बेटा वो एंट्री करेंगे जो क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है, उसका शेयर दे रखा है यहाँ पे, जो उसका शेयर है ये 2/12। अगर हम उसे निकालते हैं सी का जो गेन हो रहा है, सी का गेन हमारा कितना आया था, सी का गेन हमारा 4/60 आया था बेटा, तो ये 4/60 हो जाएगा सी का गेन 4/60। फिर ईज करंट अकाउंट आएगा। ईज करंट अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि ई अपना प्रीमियम लेके नहीं आ रहा। अगर ई प्रीमियम लेके नहीं आता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो भी कितना आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 2/12, तो ये 2/12 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी कैपिटल लेके आ रहा था 30,000, उसका आएगा 30,000। अब इसे हम कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट कितना निकलेगा, ऐसे काटेंगे अगर हम तो 15 आएगा, 15 को उससे काटोगे तो यहाँ 12,000 आ जाएगा। इसको उससे करेंगे 6 आएगा, 6 को इससे काटेंगे तो हमारा अमाउंट, इसको करते हैं 2 3 30,000। तो जो ई का प्रीमियम है वो 2 कितना था, अगर हम देखें इसका प्रीमियम, ई का प्रीमियम अगर हम चेक करें तो ई का प्रीमियम बेटा 1 है, ये 1/12 होगा। 1/12 हम करेंगे तो यहाँ पे 15,000 आएगा। अब ये तीनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाएंगी, तीनों डेबिट 2A और 2B कैपिटल किस रेशो में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि हमने अगर देखें तो 15:1 निकाली थी हमने, 15:4 निकली थी। तो उसको हम डिवाइड करें 15:4 को, टोटल को कितना आ गया, टोटल आ गया 57। अब 57 को 15:4 रेशो में अगर आप डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 45,000 और यहाँ आएगा 12,000, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 15/19 मल्टीप्लाई बाय 57 और 4/19 मल्टीप्लाई बाय 57 इसका टोटल है, और ये इनकी रेशो जो हमने निकाली थी अभी 15:4 रेशो में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एंट्री बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, ईज करंट अकाउंट डेबिट 15,000, पीएम फॉर गुडविल 30,000, एज कैपिटल 45, बीस कैपिटल 12।